नमस्कार बच्चों, प्रणाम। आपके सामने कक्षा 10वीं विषय हिंदी प्रकरण पद है, सूरदास के पद हैं। और सूरदास के पद के अंतर्गत आज हम दूसरा जो पद है उसको अर्थ हम समझेंगे। सबसे पहले आपके सामने ये पद हैं, उसको ध्यान से पढ़िए कि मन की मन ही मांझ रही। ध्यान से समझेंगे कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही, चाहती हूती गुहारे जितहि तय उततय धार बही। सूरदास अब धीरे धरे क्यों मर ज्यादा न रही। ये आपके सामने दूसरा पद है। थोड़ा इसको लय है, हम सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। मन की मन ही मांझी रही, मन की मन ही मांझी रही, कहिए जाए कौन पे उधो नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहिन बिरदही, चाहती हुती गुहार जितैं तैं उततैं धार बही। सूरदास अब धीर धरें क्यों मर ज्यादा न लही। गोपियों की विरह वेदना। और गोपियों की विरह वेदना में मैंने कल भी परसों भी आपके सामने रखा था कि गोपियां क्यों बिछोड़ के क्यों व्यथित हैं, क्यों दुखी हैं। भगवान श्री कृष्ण के ब्रजधाम से मथुरा जाने के बाद जो उनकी जो पीड़ा है, जो दुख है, जो प्रेम है, वो अव्यक्त कर रहे हैं। और वो अव्यक्त जो पीड़ा वेदना है वो सूरदास जी ने समझा है। और आपके सामने वही सूरदास जी की कुछ पंक्तियां आपके सामने हैं। और ये पद उन्होंने अपनी गोपियों की विरह वेदना को अपने सामने लिखा है। ये ब्रज भाषा का लिखा गया है। और अगर रस का इसमें वर्णन करेंगे तो ये वियोग श्रृंगार रस है। वियोग समझते हैं कि बिछुड़ने की है। जब कोई अपना प्रिय सखा दूर जाता है, चाहे कहीं चल जाता है या कुछ एक्सपायर हो जाता है, तो वो बिछुड़ने की वेदना का आपके सामने ये लिखा गया है। थोड़ा इसका अर्थ की ओर हम जाएंगे। मन की मन ही, गोपियां उस उद्धव के पास, जो गोपियां उद्धव के द्वारा लाए गए उस योग के संदेश को जब अनसुना करते हैं, चाहे उसे नापसंद करते हैं, तो वही अपनी उन गोपियों की जो पीड़ा वेदना है सूरदास जी इसमें कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं उस उद्धव के पास कि मन की पीड़ा, मन की मन में, मन की अपनी हमारे जो मन की जो पीड़ा है, वेदना है, मांझ रही। मांझ का तो है दब जाना, बंद रह जाना, रुक जाना, समाप्त हो जाना। यानी कि हमारी जो मन की जो पीड़ा है, मन की जो बातें हैं, मन की जो उल्लास है, वो मन में ही दम बंद हो गया है, दब गया है, चाहे छूट गया है, रह गया है। मन की बातों को, अब हमारे हृदय की बातों को मन में ही दब गए हैं, रह गई हैं, दब गई हैं, बंद हो गई है। आगे वे कहते हैं कि कहिए जाए कौन पे उधो। उद्धव जिस प्यास हुए बोल रहे हैं, हे उद्धव कहीं जाइए। कहाँ जाए हम? कहिए जाए, कहाँ जाए? कौन पे उद्धव। हे उद्धव किसके पास हम जाएं? कहाँ जाएं? किसके पास जाएं? अपनी मन की पीड़ा वेदना, ये दुख पीड़ा को हम किस पास बोलें? कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत कही। अपनी जो परत है, अपनी जो मन की जो पीड़ा है, वेदना है, दुख है, हम किसके पास बोले? अपनी व्यथा, अपने दुख, अपने दर्द को किस पास बोले? व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम नाही बोले, नहीं परत कहीं। अपने मन की जो परत है, अपने विचार जो मन है, उससे हम किसी के पास नहीं बोल सकते हैं। हम हर किसी का अपनी दुख पीड़ा को नहीं व्यक्त कर सकते हैं। अवधि आधार, अवधि का अर्थ है समय, लिखा मैंने, अवधि के समय काल, आधार कहते हैं आधार, आस कहते हैं उम्मीद, आशा,
आवन की आगमन की, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के ब्रजधाम से मथुरा जाने के बाद जो गोपियों की विरह वेदना है, उनको उम्मीद थी कि भगवान श्री कृष्ण वापस आएंगे, परंतु आए नहीं। उन्होंने योग का संदेश भेजा है उद्धव के पास, ये जो उनके मित्र सखा हैं। तो उन्हें गोपियां व्यंग्य करती हैं, कटाक्ष बोल रही हैं कि अवधि कहते हैं समय, आधार कहते हैं आधार, आस कहते हैं उम्मीद आवन की, कि उस समय उनकी उम्मीद थी आने की। इस समय भगवान श्री कृष्ण की इस समय वर्तमान में उनकी आने की उम्मीद थी, परंतु आए नहीं है। इसलिए उन्होंने लिखा है, गोपियों के आगे बोले कि इस समय उनकी आने की उम्मीद थी पर वे आए नहीं है। ऐसा हमारे तन मन, शरीर और मन कहते हैं हृदय, ऐसे व्यथा कहते हैं व्यर्था कहते हैं दुख पीड़ा, ऐसे हमारे तन मन व्यथा कहते हैं कि हमारे शरीर ने, हमारे मन ने ऐसा व्यथा, ऐसे दुख पीड़ा सहन कर लिया। इतना अभी तक समय तक हमारे सहन कर लिया, हमारे दुख जो पीड़ा वेदना हमारे मन ने, हमारे हृदय ने इतना दुख दर्द सहन कर लिया है। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, हे उद्धव अब इन जोग संदेशन, यानी आपके द्वारा, जोग मने कहते हैं योग, और योग है एकनिष्ठ भगवान श्री कृष्ण भजने वाला, एकनिष्ठ ब्रह्म, एकनिष्ठ को भजने वाला। क्योंकि उद्धव गोपियों के लिए योग का संदेश लेके आए थे, इसलिए योग का संदेश यहाँ पे वर्णन किया गया है कि अब इन योग, यानी कि आपके द्वारा लाए गए योग के संदेश को सुन करके, सुन करके बिरहिनी, थोड़ा अर्थ इसका गूढ़ा हम समझेंगे। बिरहिनी कहते हैं बिछुड़ने की, बिरह कहते हैं ज्वाला दही में दहन हो रही है, यानी कि जो हम अब तक हम जो भगवान श्री कृष्ण से गोपियों से जो श्री कृष्ण विमुख हुए हैं, अलग हुए हैं, ऐसी बिछुड़ने की जो ज्वाला है, बिरहिनी कहते हैं बिछुड़ने की जो बिरह में दहन हो रही है, ऐसी बिछुड़ने की जो आग है, ज्वाला है, उसमें हम गोपियां गहन हो रही हैं, दहन हो रही हैं, जल रही हैं, जो उसकी जो आने की उम्मीद थी। क्योंकि अपना प्रिय सखा है, मित्र है, हमदर्द वाला था, सखा था, जिसको हम अपने दुख पीड़ा वेदना को व्यक्त हम करते थे, वो इसमें यहाँ पर नहीं है, तो हम किसके पास अपने मन की व्यथा कहें। ये गोपियों का संदेश बड़ा मार्मिक है, बड़ा भाव वाला है। अगली पंक्ति है, चाहती कहते हैं प्यार करते थे हम, जिसे हम स्नेह करते हैं। होती मनी थी, गुहारी के जीते थे, गुहारी कहते हैं जिसको हम अपनी पीड़ा, अपनी वेदना, अपने दुख दर्द को जिसको हम व्यक्त हम करते थे, ऐसे चाहते थे हम जिसको थी, जिसको हम चाहते थे। गुहारी कहते हैं अपनी उम्मीद, अपनी आशा, जिसको हम अपनी मन की व्यथा, जिसको हम बोलते थे, जितने जिसके पास थे उतने धार रही, वो तो सब धारा कहते हैं धार में बह गई, यानी कि जो जिसका अपनी मन की बातें बोलते, वो तो उसके श्री कृष्ण के साथ ही समाप्त हो गई, वो तो चला गया है, उस धारा में बह गई है। उतने धार भई, वो तो धारा में बह गए। जिसके पास हम चाहते थे, प्रेम करते थे, स्नेह हम करते थे, वो तो उस धारा में बह गए है। अंतिम पंक्ति है, और जरा ध्यान जरा स्मरण कीजिए। सूरदास अब धीर धरें क्यों, गोपियों की उस मर्म व्यथा को, गोपियों की जो पीड़ा है, उस गोपियों की मर्म व्यथा को, गोपियों को जो स्नेह है, गोपियों को जो प्यार है, जो गोपियों का जो, वो उद्धव नहीं समझ पा रहे हैं, वो श्री कृष्ण ही समझता था। इसलिए सूरदास से उन गोपियों की विरह वेदना, उस बिछुड़ने की जो वेदना है, उसको इस पंक्ति में बोलते हैं कि सूरदास अब धीर धरें क्यों। वो उस उद्धव के पास व्यंग्य करते हैं, कटाक्ष करते हैं, व्यंग्य करते हैं कि जो अब धीर कहते हैं धैर्य। छे सूरदास जी कहते हैं कि अब धीरे धरें क्यों। गोपियां बोल रही हैं कि जो धैर्य अभी तक हमने रखा था भगवान श्री कृष्ण से बिछुड़ने के बाद, जो अब तक हमने धैर्य रखा था, मन में पीड़ा वेदना थी, वो धैर्य अभी तक हम क्यों धारण करेंगे अभी तक, क्योंकि जो जिसका संबंधी व्यथा कथा बोलते थे वो तो है ही नहीं, इस समय यहाँ पे नहीं है। इसलिए अब धैर्य क्यों रखेंगे हम, मर्यादा न रही, यानी कि मर्यादा ही नहीं रही है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के लिए गोपियों ने अपना प्रिय सखा, भाई, मित्र, सखा, सब कुछ अपना त्याग होम उन्होंने कर था। इसलिए यहाँ पर जो शब्द लिखा है कि मर्यादा कहते हैं मर्यादा, यानी कि गोपियों के लिए, गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के लिए अपने सब कुछ अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। इसलिए इस पंक्ति में लिखा गया है कि अब सूरदास जी कहते हैं कि अब धीर धरें क्यों, यानी कि धैर्य क्यों रखेंगे जब मर्यादा ही नहीं रहेगी। इसलिए अब हम उस श्री कृष्ण से स्नेह जो करते थे, अब उससे मर्यादा हमने तोड़ दी। इसलिए अब ये गोपियों की विरह वेदना है। इस जो दूसरा पद है, दूसरे पद में हम अगले पंक्ति में कहेंगे कि गोपियों की विरह वेदना में आगे जो पंक्ति उसमें बहुत विरह उस गोपियों का है। तब तक ले नमस्कार, प्रणाम।